क्वेश्चन 8 इन एन एपी विथ यूजुअल नोटेशंस। फर्स्ट पार्ट में गिवन है a इक्वल टू 5, d3, a n इक्वल टू 50, फाइंड n एंड सम ऑफ n टर्म। ठीक है, हमें यहाँ पर किसी एपी का a गिवन है 5, a मतलब फर्स्ट टर्म, जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म गिवन है। इसी के बाद एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि d गिवन है 3 और an टर्म गिवन है 50। दैट मीन्स उस एपी का लास्ट टर्म हमें दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है n फाइंड करने का क्या मतलब हुआ कि उस एपी में टोटल कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं एंड सम ऑफ nth टर्म मतलब जितने भी टर्म्स है उन सब का सम निकालना है। क्लियर? तो सॉल्व करते इसे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में nth टर्म 50 गिवन है, तो इनसे हम n निकाल लेंगे। सो लिख लेते हैं, पहले गिवन है हमारे पास an इज इक्वल टू 50, ये हमें गिवन है। तो nth टर्म का फॉर्मूला ले लेंगे, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। a हमें 5 गिवन है, सो 5 प्लस n फाइंड करना है, सो n माइनस 1 एज इट इज आएगा। d 3 गिवन है, सो इंटू में 3 इक्वल टू 50। n माइनस 1 इंटू 3 को स्टॉप करेंगे तो ये हो गया 50 प्लस का 5 इक्वल टू के बाद माइनस का 5। नाउ n माइनस 1 को स्टॉप करेंगे इक्वल टू 50 माइनस 5 इज 45 एंड अपॉन में ये 3 आ जाएगा। 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, 15 3 जार 45 कैंसिल करोगे तो 15। नाउ n को स्टॉप करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पहले 15 लिखेंगे, माइनस 1 इक्वल टू के बाद प्लस 1 इक्वल टू 16। ठीक है, तो n हमने फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ टर्म्स 16, मतलब इस एपी में जिस एपी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उस एपी में टोटल 16 टर्म्स है। अब हमें इन पूरे टर्म्स का सम निकालना है Sn। ठीक है, सो मैं इसे इधर निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले सम ऑफ nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n हमारे पास 16 है, सो n की जगह पे 16 आ जाएगा। सम ऑफ 16 टर्म इक्वल टू n अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे 5 प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी 3 गिवन है, सो 3 लिख लेंगे। क्लियर? इज इक्वल टू 2 से 16 कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 8। नाउ 8 एंड इन ब्रैकेट 2 इंटू 5 10 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 हो गया। 15 इंटू 3 इज 45, सो 45। नाउ 8 ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन एंड 10 प्लस 45 इज 55, दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 440 इज द आंसर। तो सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 450 एंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड मेथड भी है, उसे भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सम ऑफ nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म l। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया जो कि अभी हमने फाइंड किया। ठीक है, a फर्स्ट टर्म है जो कि गिवन है, l लास्ट टर्म को ही a nth टर्म भी बोलते हैं। क्लियर? अब ये वैल्यू पुट करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो n हमने 16 फाइंड किया, सो 16 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 50, l a nth को l भी लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया 8। नाउ 8 इंटू 50 प्लस 5 इज 55, दोनों को इंटू करेंगे तो 440 इज द आंसर। तो यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म के लिए आपने दो फार्मूला देखा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों फार्मूला को ध्यान में रखेंगे कि किस फार्मूला से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन फार्मूला से आपका इजीली सॉल्व हो रहा है तो इससे कर लेना सॉल्व, इस फार्मूला से सॉल्व होगा इजीली क्वेश्चन तो इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों ही फार्मूला दिखा दिया। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट गिवन है a इक्वल टू 7 यानी कि फर्स्ट टर्म 7 गिवन है, a 13 टर्म गिवन है 35, तो हमें फाइंड करना है d यानी कि कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ 13 टर्म्स। दैट मीन्स a 13 जो 35 दिया है ये हमारा nth टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला ले लेंगे an
इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब ए एन का मतलब है ए 13 गिवन है, सो एन की जगह 13 हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके लिखेंगे तो ए गिवन है 7 प्लस एन हमें गिवन है 13। देखो एन 13 हम कैसे मानते हैं, ये ए है, ए के नीचे में देखो जो नंबर लिखा होता है ना वो हमारा टर्म्स का नंबर होता है, एन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सो एन इक्वल टू ये 13 आ जाएगा यहाँ पे। 13 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ए 13 हमें 35 दिया है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 एंड इक्वल टू के बाद 7 है, इस इक्वल टू के पहले लेंगे तो प्लस 7 इधर आकर माइनस 7 बन जाएगा इक्वल टू 13 में से 1 गया 12 इंटू डी इज 12 डी। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 28 और इधर से चलो एक लाइन लिख ही लेते हैं इक्वल टू 12 डी। नाउ डी को स्टॉप कर लेंगे इधर, तो 12 इधर अपॉन में आ जाएगा 28 अपॉन 12, बिकॉज 12 डी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो डी को स्टॉप करेंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ अपॉन में आ जाता है। सो 28 अपॉन 12 हो गया। अब यहाँ पर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करते, 4 7 जार 4 3 जार 12, सो डी इक्वल टू हो गया 7 अपॉन 3। तो एक आंसर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमें सम ऑफ 13 टर्म निकालने हैं, उसे मैं इधर कर रही हूँ। तो सम ऑफ 13 यहाँ पर एस है और यहाँ पे 13 लिखा है, दैट मीन्स ये एन है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखा गया है। ठीक है, सो एस इसकी जगह भी हम एन लिखकर इसका फार्मूला ले लेते हैं। जो सेकेंड मेथड अभी फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था, सेकेंड फार्मूला, उसे लेते हैं, उससे ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो एन अपॉन 2 एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए। ठीक है, आप फर्स्ट मेथड में यहाँ देख लो, ये जो फार्मूला हमने देखा है इससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट इससे इजीली सॉल्व होगा तो इसे मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू नाउ एस 13 इज इक्वल टू एन हमारे पास 13 है, सो 13 अपॉन 2 इंटू ए 7 गिवन है प्लस एल, एल यानी कि nth टर्म जो कि 35 है, सो 7 प्लस 35 सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 35 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाता है 42। 2 से 2 जार 2 1 जार। नाउ 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 इज द आंसर। ठीक है, तो सम ऑफ 13 टर्म इक्वल टू 273 एंड कॉमन डिस्टेंस 7 अपॉन 3, ये हमारा आंसर है। नाउ थर्ड पार्ट गिवन है d इक्वल टू 5 यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 दिया गया है। सम ऑफ 9 टर्म गिवन है 75, तो हमें फाइंड करना है a यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और इसी के साथ a9 यानी कि 9th टर्म को फाइंड करना है। क्लियर। तो सम ऑफ 9 टर्म इक्वल टू 75 दिया गया, तो इसके लिए हम सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला ले लेते हैं इसका, तो ये हम लेंगे यहाँ पर n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ n मतलब s9, सो यहाँ लिखेंगे s9 इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो n हमारे पास 9 है, सो लिखेंगे 9 अपॉन 2 एंड इन ब्रैकेट 2 इंटू ये एज इट इज होगा प्लस n हमारे पास 9 है, सो 9 माइनस 1 इंटू डी में 5 गिवन है, सो इंटू 5। S9 75 है, सो यहाँ आ जाएगा 75 इक्वल टू 9 अपॉन 2 2a, 2 इंटू ए इज 2a प्लस 9 माइनस 1 इज 8, 8 इंटू 5 40। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 75 इंटू 2 75 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को हम इधर ले आएंगे, 9 को इधर ही रहने देंगे, सो ये इक्वल टू में 9 और ये मल्टीप्लाई में हमारे पास है 2a प्लस 40। ओके, अब 75 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 9 से 2a को इंटू करेंगे, 9 इंटू 2 18a ब्रैकेट ओपन करना है, देन प्लस 9 इंटू 40 इज 360। अब नंबर्स को एक साथ ले लेंगे, 150 है प्लस का 360 है, इक्वल टू के पहले लेंगे तो माइनस का 360 बन जाएगा इक्वल टू 18a। अब 360 में से 150 को माइनस करेंगे 210, 360 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस है, सो माइनस का साइन कैरी इज इक्वल टू 18a। अब यहाँ से हम a स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे कर दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा a को स्टॉप करेंगे तो 18 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
a इक्वल टू माइनस 210 अपॉन 18। 6 की टेबल से 210 को डिवाइड करोगे तो 35 आएगा एंड 6 से 18 डिवाइड करेंगे तो 3। तो आगे हमारे पास a इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3। इसे मैं इधर लिख रही हूँ, a इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3। ठीक है, तो एक ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें a9 निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, तो देखो a और यहाँ नीचे में 9 है, 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये n है, तो an हो गया। सो हम फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पर an इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नाउ a n की जगह 9 हो जाएगा इक्वल टू a हमारे पास हो गया माइनस 35 अपॉन 3, देन ये प्लस का साइन, n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी हमें 5 गिवन है क्वेश्चन में। सो मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 इज 8 इंटू 5 40। इसके नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो गया 3 एंड ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस 1 से 3 डिवाइड करोगे 3 इंटू 40 इज 120। नाउ माइनस प्लस माइनस, यानी कि 120 से 35 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85। 120 बड़ा नंबर है जो प्लस में, सो प्लस में होगा 85 एंड अपॉन में 3 एंड ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, सो ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, a इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 एंड a9 इक्वल टू 85 अपॉन 3। नाउ फोर्थ पार्ट इज गिवन है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, सम ऑफ nth टर्म गिवन है 210, फाइंड n एंड t। मतलब AP का हमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है एंड सम ऑफ टर्म्स आपको गिवन है। ओके, तो सबसे पहले an इक्वल टू 62 गिवन है, सो an का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो an टर्म इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे n हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से सो an इक्वल टू 62 गिवन है, तो यहाँ हम डायरेक्ट 62 लिखेंगे इक्वल टू a गिवन है 8 प्लस n फाइंड करना, सो n माइनस 1 एज इट इज, d भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ 8 को इधर ले लेंगे इक्वल टू के पहले, तो हो जाएगा 62 प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम फिर से इस तरह से लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, ऐसे लिख सकते हैं और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 210। सो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लेंगे, तो सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। ये फार्मूला हमने ले लिया, इससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो दूसरा वाला जो फार्मूला है उसे भी ले सकते हो। दूसरा कौन सा फार्मूला है वो भी देख लीजिए। एक और फार्मूला इसका होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों में से किसी भी फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इजीली किस फार्मूला से सॉल्व होगा। ओके, तो अभी मैं इस फार्मूला को लेकर सॉल्व कर रही हूँ, इसे अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। तो Sn हमें गिवन है 210, तो आ जाएगा यहाँ 210 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a है हमारे पास 8 प्लस l का मतलब क्या होता है nth टर्म, जो कि 62 गिवन है। सो यहाँ हम लिख लेंगे 62। नाउ 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन होगा, हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन, 62 प्लस 8 इज 70। 2 से 70 को डिवाइड कर देंगे, 35 टाइम में डिवाइड हो जाता है, तो आ गया हमारे पास 210 इक्वल टू 35 इंटू एन इज 35 n। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो n को स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू ये 210 और n के साथ मल्टीप्लाई में 35 है, ये अपॉन बन जाएगा। सो n इक्वल टू 210 अपॉन 35। अब यहाँ पे इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 5 की टेबल से भी डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 जार 35, 5 से 210 डिवाइड करेंगे तो पहले 5 4 जार 5 2 जार। ठीक है, नाउ 7 से 42 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। सो इक्वल टू में आ गया 6, n इक्वल टू 6। एक आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे,
तो डी निकालने के लिए एन की इस वैल्यू 6 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। मैं इधर लिख रही हूँ यहाँ पे, सो हम लिख लेंगे पुटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमारे पास है 62 माइनस 8। तो 62 में से 8 को माइनस कर लेते हैं तो हो जाएगा 54, ठीक है। नाउ 6 माइनस 1 इज 5d इक्वल टू 54। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 54/5 इज द आंसर। क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट इज गिवन है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, फाइंड d। s का मतलब आपको टर्म्स का सम गिवन है 192, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 8 में जितने भी पार्ट्स में हैं, 5 पार्ट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, फिफ्थ अभी हम बना रहे हैं, 4 हमने बना लिया। इन 5 क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए और सॉल्व कर लिया खुद से, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सम गिवन है 192, सो सम का फॉर्मूला हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लेंगे। सम गिवन है 192, सो ये लिख सकते हैं हम यहाँ 192 इक्वल टू n हमें गिवन है 8, सो 8/2। नाउ 2 इंटू a की जगह 3 प्लस n माइनस 1, n गिवन है 8, सो 8 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 2 से 8 डिवाइड कर दीजिए, 4 टाइम में डिवाइड हो गया। नाउ 192 इक्वल टू यहाँ से 4 आ गया इंटू ये हो गया हमारे पास 6 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू डी इज 7d। नाउ 192 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6 24 प्लस 4 इंटू 7 इज 28d, ठीक है। अब इस 24 को इक्वल टू के पहले लाएंगे, तो ये हो जाएगा 192 प्लस का 24 इधर आकर माइनस का 24 इक्वल टू 28d। दोनों को माइनस कीजिए, आ जाएगा 168 इक्वल टू 28d। यहाँ से हम d निकाल सकते हैं, d को स्टॉप करेंगे 28 अपॉन में आ जाएगा, सो हो गया 168/28 इक्वल टू d। 28 से 168 6 टाइम में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो 6 इक्वल टू डी, यही हमें फाइंड करना था। इसी चीज़ को ऐसे भी हम लिख लेंगे, d इक्वल टू 6 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज